हेलो दोस्तों, पाइथन के प्रोग्रामिंग नॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज़ के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेट्स के बारे में, अब हम डिक्शनरी से चालू करेंगे। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी होता है अनऑर्डर्ड सेट। सेट के बारे में हमने पढ़ लिया। सेट अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके सेट का वीडियो पहले देख लीजिए, फिर यहाँ आइए। सेट होते हैं की वैल्यू के पेयर, और की होते हैं यूनिक और इम्यूटेबल। तो सेट में जब की और वैल्यू के पेयर आ जाए तो वो डिक्शनरी बन जाता है। तो की जो होते हैं वो यूनिक और इम्यूटेबल होता है। जैसे कि मैंने आपको रोल नंबर दे दिया 1, तो वो यूनिक है और इम्यूटेबल है। मैं बाद में आपका रोल नंबर अपने मन से चेंज नहीं कर सकती, इम्यूटेबल है। और यूनिक है क्योंकि एक ही क्लास में 10 रोल नंबर 1 नहीं हो सकते। आपको मैंने रोल नंबर 1 दिया है तो आप ही होगे 1। और की वैल्यू पेयर एनक्लोज्ड होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। जैसे सेट होते थे कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज, वैसे डिक्शनरी भी एनक्लोज होता है कर्ली ब्रैकेट में। अगर आपको खाली डिक्शनरी बनानी है तो आप क्या करोगे? कर्ली ब्रैकेट लिख दोगे, अंदर कुछ नहीं लिखोगे, ऐसे खाली डिक्शनरी बन जाएगी। और डिक्शनरी जो होते हैं म्यूटेबल होते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, कि मैंने एक वैल्यू को एक की दे दी तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। पर जो डिक्शनरी अपने आप में म्यूटेबल है। कैसे म्यूटेबल है? कि मैं उसमें नई की वैल्यू पे ऐड कर सकती हूँ, मैं पेयरिंग चेंज कर सकती हूँ, और मैं एक की डिलीट भी कर सकती हूँ और उसका वैल्यू भी। तो ये सब मैं कर सकती हूँ, एडिशन, डिलीशन, चेंजिंग, इसीलिए वो म्यूटेबल बोलते हैं हम डिक्शनरी को। हम इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरीज़ का। तो लेन को यूज़ हम करते हैं नंबर ऑफ़ की वैल्यू पेयर्स इन डी। हमने देखा लेन को हम स्ट्रिंग में भी यूज़ करते थे, हम सेट्स में भी यूज़ करते थे, हम जगह यूज़ करते थे। लेन हमें हमेशा रिटर्न करता है, हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उस चीज़ में रिटर्न करके देता है। हमने डी डॉट कीज़ ब्रैकेट यूज़ किया तो हमें लिस्ट कंटेनिंग द कीज़ इन डी आ जाएगी। इसका मतलब मैंने एक डिक्शनरी बनाई, सपोज़ 1 दिया की, 1 को मैंने दे दिया अपना नाम अवनी। मैंने 2 की दिया, उसको मैंने दे दिया एक नाम अक्षय। अब मैं इस डिक्शनरी में जब डॉट कीज़ डालूँगी तो की 1 2 प्रिंट हो जाएगी, और डी डॉट वैल्यूज़ डालूँगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा? अवनी और अक्षय, क्योंकि 1 की वैल्यू अवनी है, 2 की वैल्यू अक्षय है। अभी के इन डी, अगर हमने देखा है हमने पढ़ा है पुराने वीडियोस में, पुराने वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको इन के बारे में नहीं पता है, इन कीवर्ड के बारे में। तो अगर के की जो है वो, जैसे कि 2 की है, अवनी अक्षय के डिक्शनरी में 2 है तो ट्रू आ जाएगा। और अगर मैंने डी ब्रैकेट में के डाला, इसका मतलब kth एलिमेंट प्रिंट हो जाएगी, मतलब कि सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा अगर मैंने 2 डाला, के इज इक्वल टू 2। और डी डॉट गेट के भी किया तो इफ़ के इज़ प्रेजेंट इन डी देन डी के एल्स बी। इसका मतलब कि अगर के है डी में तो के वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वी वाला प्रिंट हो जाएगा। और डी के इज इक्वल टू वी में वो मैप कर देगा वी की वैल्यू की की को, और डिलीट डी के में वो की के को रिमूव कर देगा। मतलब कि मैंने डिलीट D1 किया तो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। और फॉर के इन डी तो इटरेट करेगा वो डी। अभी जैसे कि मैंने किया है, इंडिया को मैंने की, हर एक कंट्री को की लिया है और उनके वैल्यू को मैंने उनके कैपिटल लिया। तो इंडिया की है, उसका वैल्यू न्यू दिल्ली है। यूएसए की है, उसका वैल्यू वाशिंगटन डीसी है, फ्रांस। तो ये ऐसे मैंने बहुत सारी कंट्री लिए हैं और उनके कैपिटल को मैंने वैल्यू दिया है। तो कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया की है, इंडिया, तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा न्यू दिल्ली, गेट एन एग्जिस्टिंग वैल्यू। कैपिटल ऑफ यूके, तो एक्सेप्शन थ्रोन मिसिंग की, क्योंकि यूके हमने एंटर ही नहीं किया, तो एक्सेप्शन थ्रोन की ही नहीं है। क्या तुमको रिटर्न करेगा कंपाइलर जब उसके पास की वैल्यू ही नहीं है? उसके बाद कैपिटल डॉट गेट यूके और अननोन, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट अननोन, क्योंकि यूके नहीं है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है अननोन, तो अननोन प्रिंट हो जाएगी। कैपिटल ऑफ यूके मैंने डिक्लेयर कर दिया लंदन, तो मैंने एक ऐड कर दिया कि यूके का कैपिटल है, अब लंदन मैंने ऐड कर दिया। अब यूके डालेंगे तो अब काम करेगा, क्योंकि लंदन उसका कैपिटल मैंने अभी ऐड किया है।
और जो अपने आप में डिक्शनरीज म्यूटेबल होती है, हम ऐड कर सकते हैं नई चीज़ें उनमें। कैपिटल डॉट कीज़ मैंने डाला तो श्रीलंका, इंडिया, यूके, यूएसए, फ्रांस सब हमें प्रिंट होके आ गए, जितने भी हमें कीज़ थे। कैपिटल डॉट वैल्यूज़ किया तो कोलंबो, न्यू दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन डीसी, पेरिस सब प्रिंट हो गया। लेन कैपिटल किया तो 5 प्रिंट हो गए, क्योंकि कैपिटल में 5 कंट्रीज हमने दिए थे। यूएसए इन कैपिटल, तो यूएसए जो की है वो कैपिटल के अंदर है तो ट्रू हो गया प्रिंट। रशिया इन कैपिटल, तो हमने रशिया का कोई की नहीं डाला तो फॉल्स आ गया। डिलीट कैपिटल यूएसए, अगर मैंने यूएसए की को डिलीट करना चाहा तो आप देख सकते प्रिंट होके एक नई डिक्शनरी आ रही है, पर उसमें यूएसए नहीं आ रहा। हमें डिक्शनरी पे कुछ ऑपरेशन देखते हैं कि कैपिटल ऑफ श्रीलंका, अब हमने ऐड किया था एक कैपिटल, तो अब वो ऐड हो गया। अब कंट्रीज़ को मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, और फॉर के इन कैपिटल कंट्रीज डॉट अपेंड के, तो जो के होगा वो अपेंड होता रहेगा कंट्रीज़ में। तो अब मैंने सॉर्ट कर दिया और कंट्रीज प्रिंट कर दिया। तो डिक्शनरी का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो बिल्ड करता है डिक्शनरी को सीक्वेंस से डायरेक्ट की वैल्यू पेयर में। तो ये जो आपको दिख रहा है सीक्वेंस, मुंबई, बॉम्ब, दिल्ली, चेन्नई, एमए, कोलकाता, सीसीयू, ये लिस्ट है। लिस्ट को मैंने कॉमा कर करके एक डिक्शनरी के कीवर्ड के अंदर डाल दिया। अब मैंने इसको प्रिंट किया है तो पूरी डिक्शनरी बन के आ गई। तो डिक्ट जो है कीवर्ड, किसी भी लिस्ट को वो अगर हमने की वैल्यू पेयर डाली लिस्ट बनाकर, तो उसको डिक्शनरी बना देगा। तो आई होप आपको डिक्शनरी का थ्योरी समझ आ गया होगा। हम डिक्शनरी के कुछ क्वेश्चन करेंगे।